वेलकम एवरीवन। ये बुक आपके माइंड को ऑर्गेनाइज्ड कर देगी। जब आपके माइंड में पॉजिटिविटी होती है तो आपको दुनिया बहुत सुंदर लगने लगती है, लेकिन जब हमारे माइंड में नेगेटिविटी हावी हो जाती तो हमें सब कुछ अचानक से इतना बुरा लगने लगता है, बिल्कुल भी फीलिंग हमारी जो है चेंज हो जाती है। आज मैं एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, एंड इट्स कॉल्ड माइंडसेट। डॉक्टर कैरोल एस ड्यूक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें ये बताती है कि हम कैसे अपने माइंड को सेट करके अपनी जिंदगी में सक्सेस को अनलॉक कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के कॉन्सेप्ट जो हमें समझ में आता है कि हम किस तरीके से अपना पर्सपेक्टिव बदल करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लेसन जो है, बिलीव इन योर एबिलिटी टू ग्रो। आपके अंदर जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है आगे बढ़ने की, उन पर विश्वास करना शुरू कीजिए। सबसे पहला जो चैप्टर है, आपको ये मानना होगा कि आप अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनके टैलेंट और एबिलिटीज बिल्कुल फिक्स्ड हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट जिनका होता है वो ये जानते हैं कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से हमें अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जब आप ये सोच लेते हैं कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस करना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर चैलेंज को बहुत कॉन्फिडेंटली लेना शुरू कर देते हैं और चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड चैप्टर सेकंड जो कहता है वो है, जो लाइफ लेसन ये किताब देती है वो है टर्न चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी। ये जरूरी है कि हम चैलेंज को अपनी ग्रोथ का एक हिस्सा समझें। जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं वो चैलेंज को अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उन्हें फेलियर का डर सताता है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। इस पर्सपेक्टिव के साथ आप अपने हर बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं। थर्ड लेसन है कि जो बाउंस बैक और स्ट्रॉन्ग और जिंदगी में सेटबैक्स हमेशा आएंगे, लेकिन ये फेलियर का साइन नहीं होंगे। डॉक्टर ड्यूक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग हैं वो इस सेटबैक्स को एज अ फीडबैक देखते और उनसे लर्निंग लेते हैं। अगर आप अपने सेटबैक से सीख करके आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लाइफ में डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। फोर्थ लेसन है, हार्ड वर्क इज द की। ऊपर वाला कहता है कि लकीरों से पहले आपकी उंगलियों को बनाया गया है, वो भी किस्मत से पहले मेहनत को मानता है। एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्ट है कि लोगों में कि अगर हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन ड्यूक कहती हैं मेहनत ही जो क्या है हमारे असली रास्ते का हिस्सा है। मास्टरी के लिए जो लोग मेहनत से डरते हैं उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि मेहनत का ही फायदा होता है। मेहनत से क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है और उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलता है। अब फिफ्थ लेसन की तरफ बढ़ते हैं कि क्रिटिसिज्म अगर मिल रहा है और लोग आपको क्रिटिसाइज लगातार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आलोचना से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। टेक इट अ लर्निंग टूल। को कैसे लेना है, एक लर्निंग टूल की तरह लेना। पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट कीजिए कि ग्रोथ माइंडसेट जिनका होता है वो लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से सीखते हैं, जो अपनी वीकनेस को पहचानते हैं, उन्हें इम्प्रूव करते हैं, तब जाकर कि आप रियल ग्रोथ जो है लाइफ में अचीव करते हैं। तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से सीखना है, लर्निंग लेनी है, तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। सिक्स लेसन है, वी इंस्पायर्ड बाय अदर्स सक्सेस। जो दूसरों को सक्सेस मिल रही है, अगर हम उससे जेलिसी करेंगे, उससे जलन की भावना रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम इंस्पिरेशनल के तौर पर अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, अपने माइंडसेट को खराब करेंगे। लेकिन आप अगर ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो दूसरे की जो सक्सेस है उससे इंस्पायर होना शुरू करिए। इसलिए जब भी किसी को सक्सेस मिले
तो इंस्पिरेशन लेना शुरू कीजिए। नंबर 7 है ब्रेक फ्री फ्रॉम अप्रूवल एडिक्शन। कभी कभी हम अप्रूवल के लिए जीते हैं, लोगों से हमें तारीफ चाहिए। शर्ट पहनी है तो लोग तारीफ नहीं करेंगे जब तक, तो हमें लगने लगेगा कि ये शर्ट बेकार है। लेकिन डुइक हमें बताते हैं कि अगर हम सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरों की अप्रूवल के लिए काम कर रहे हैं, तो हम अपनी ग्रोथ को लिमिटेड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को लिमिटेड कर देते हैं, बांध देते हैं। अपने काम से खुश रहना शुरू कीजिए और अपनी इंटरनल मोटिवेशन को बूस्ट करना स्टार्ट करिए। जब इंटरनल मोटिवेशन को आप बूस्ट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 8 लेसन है जीनियस। जीनियस वर्ड ना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोग इसको बहुत डिफरेंट तरीके से लेते। लोग सोचते हैं जो पैदा होते हैं वो मतलब जीनियस, कुछ लोग जो हैं जीनियस पैदा होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग इनसाइट है कि जीनियस होना कोई बॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, कमिटमेंट का रिजल्ट होता है। जीनियस होना क्या है, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस और कमिटमेंट का रिजल्ट है। जीनियस होना अपने आप में कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना। जब हम अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते हैं तो क्या है, कहीं ना कहीं हम जीनियस हो जाते हैं। जीनियस डेफिनेटली बन सकते हैं आप भी, जब आप कंटिन्यूअसली उस चीज को करते हैं। जब कोई भी चीज हम करते हैं उसमें परफेक्शन आ जाता है तो हम भी उस काम में जीनियस बन जाते हैं। चैप्टर 9 लव द जर्नी नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। सिर्फ और सिर्फ मंजिल से प्यार मत करो, सफर भी क्या है, बहुत खूबसूरत होता है। मंजिल से कहीं ज्यादा हमें ये होता है ना कि हमें ये अपना गोल बनाया है तो हमें सिर्फ उस पे फोकस करना है। उसके बीच का जो प्रोसेस है हमें उसे भी इंजॉय करना चाहिए। हमारे कल्चर में जो है ना रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डुइक सजेस्ट करते हैं कि हमें आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। जब हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना तो मिस्टेक, फेलियर, लर्निंग जो है आप एम्बेरेस करते हैं कि अपनी ग्रोथ का असली मजा ले पाते हैं। अपने आप को एम्बेरेस करते हैं और जो आपकी ग्रोथ हो रही होती है उसका कहीं ना कहीं रियल टेस्ट ले पाते हैं, क्योंकि आप पूरी यात्रा जो है वो तय करके पहुंचते हैं वहां। क्योंकि आपने जो पूरी जर्नी है आपकी, आपने उसको बहुत इंटरेस्टिंगली उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसको कंप्लीट करके आप वहां तक पहुंचे। अब नंबर 10 जो कि लास्ट लेसन है इस चैप्टर का, नेवर टू लेट चेंज। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो सोचना बंद कर देते हैं। तो उनका क्या होता है, फिक्स्ड माइंडसेट होता है। अगर हमें अपनी लाइफ में कभी भी कुछ करना है तो कभी भी हम उसके लिए लेट नहीं होते। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो अपने करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। जब आपको रियलाइजेशन होती है कि माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है, तब जाकर के लाइफ में आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो जब माइंडसेट हम चेंज कर सकते हैं तो क्या होता है, हमारा लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बुक कैसी लगी और आपको किस टाइप की बुक की समरी चाहिए होती है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। अगर आपको मेरी बुक समरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत अच्छी वीडियो जो है आपके पास अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर पाऊंगी। थैंक यू एवरीवन।